सो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में हमारे पास चार डेटा टाइप होता है। एक होता है कैर, एन लिख रहा हूँ यहाँ पे, नंबर्स होता है। देन वर्कर, एन, देन एन कैर एंड एन वर्कर। ये चार डेटा टाइप हमारे पास होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैर डेटा टाइप से। और हम कैर डेटा टाइप का कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। और इस डिक्लेयर में मैं लिखूंगा यहाँ पे डिक्लेयर एट द रेट, डिक्लेयर एट द रेट एक्स कैर। और यहाँ पे हमें लेंथ बताना पड़ता है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100। तो जो लेंथ होगा वो होगा 100। अब मैं यहाँ लिखूंगा सेट एट द रेट एक्स इक्वल टू, स्ट्रिंग हमारा हमेशा सिंगल कोटेशन में होता है, सो मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन का यूज करूंगा। और मैं लिखूंगा कन्हैया। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट लिख के एंड सेलेक्ट एट द रेट एक्स यहाँ पे रन करूंगा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग कैरेक्टर जो होगा वो आपको यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा आपके कॉलम में। तो ये जो एट द रेट एक्स में कैर 100 यूज किया है, ये कैर 100 है क्या, और हमने ये यूज क्यों किया है? एक्चुअली में जब भी हम स्ट्रिंग की बात करते हैं ना, तो हमें एक लेंथ बताना पड़ता है जिस लेंथ में हम लोग कोई भी डेटा को स्टोर करेंगे। या फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कन्हैया जो स्टोर किए हैं ये हमारा 8 कैरेक्टर का है। तो अगर मैं यहाँ पे 8 कैरेक्टर के जगह पे, मैं यहाँ पे 100 के जगह पे 10 लिखूं, तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे 100 के जगह पे 10 लिख दूं, ठीक है, यहाँ 100 की जगह पे 10 लिखूं, और मैं यहाँ पे लिख दूं पूरा नाम लिखूं कन्हैया कुमार, एंड मैं इसको जब रन करूंगा तो आप देखोगे ये क्या करेगा, 10 कैरेक्टर के बाद जो स्ट्रिंग होगा उसको ट्रंकेट कर देगा। उसके बाद के कैरेक्टर को क्या करेगा, स्प्लिट करके हटा देगा, उसके बाद वहां से नहीं आएगा। आप देखोगे 8 कैरेक्टर तक कन्हैया था, स्पेस 9 एंड के जो था वो 10 था। तो इसलिए हम बताते हैं कि यहाँ पे लेंथ क्या होगा। ठीक है। तो ये जो कैर है ये स्पेस कितना लेता है, तो मैं अगर यहाँ पे स्पेस बताने के लिए अगर मैं लिखूं सेलेक्ट डेटा टाइप, सॉरी डेटा लेंथ, देन एट द रेट एक्स, अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे ये 10 स्पेस लेगा, जो 10 बाइट का स्पेस होता है ये लेगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कन्हैया लिखूं, अगर मैं यहाँ पे कन्हैया लिखूं सिर्फ, और यहाँ पे 10 का डिक्लेयर किया हूं, तो भी ये क्या करेगा, ये 10 बाइट स्पेस लेगा। यहाँ पे देखोगे 10 बाइट का स्पेस लेगा। ठीक है। तो ये क्या है, कैर में ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है कि हमने यहाँ पे 8 कैरेक्टर का स्ट्रिंग हमने इनपुट दिया है, वो हमारा 10 कैरेक्टर का अगर हमारा स्पेस ले रहा है, तो ये क्यों ले रहा है और क्या रीजन है यहाँ पे, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन हमें अभी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है बेसिक लेवल पे जो फ्रेशर्स होते हैं उनसे, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वर कैर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बिटवीन कैर एंड वर्कर डेटा टाइप। तो मैंने आपको बताया कि कैर क्या करता है, आप जितना सॉरी, सो जितना आप यहाँ पे नंबर डिक्लेयर कर दोगे फिक्स लेंथ में, वो उतना स्पेस आपका वो लेगा, चाहे आप कुछ भी वहां इंसर्ट करो। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूं और मैं इसको जब रन करूंगा तो आप देखोगे ये जो लेंथ लेगा वो 100 कैरेक्टर के बराबर स्पेस लेगा। तो मैं यहाँ पे जब रन करूंगा तो आप देखोगे ये मैं स्टोर कर रहा हूँ 8 कैरेक्टर कन्हैया, लेकिन ये स्पेस कितना ले रहा है, 100 के बराबर ले रहा है। तो ये इसका क्या है, डिमेरिट होता है, ये इसका लिमिटेशन है। तो इसमें देखोगे आप कि ये 100 कैरेक्टर का तो स्पेस ले लिया, लेकिन अगर मान लेते हैं सिर्फ के इंसर्ट करें तो क्या होगा। तो आप देखोगे कि ये एक कैरेक्टर के लिए यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, 10 कैरेक्टर के बराबर ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग के बराबर ये वैल्यू ले रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो मैं 100 लिखा हूं, यहाँ पे आपको 100 जो यहाँ पे एट द रेट यहाँ पे 100 है, इसके कारण से यहाँ पे 100 स्पेस ये क्या कर रहा है, ये ले रहा है। सो जैसे मैंने यहाँ पे कैर के बताया कि कैर जो है यहाँ पे हमारा फिक्स लेंथ लिया, लेकिन वर्कैर क्या होता है,
हमारा ये फिक्स लेंथ नहीं लेता है। अगर मैं यहाँ पे ये सेम चीज कॉपी पेस्ट करूं और मैं यहाँ पे कैर की जगह पे अगर वर्कैर लिखूं, यहाँ लिखूं वर्कैर, तो आप देखोगे ये 1 बाइट का स्पेस लेगा। मैंने डिक्लेयर किया यहाँ पे 100, बट ये क्या करेगा, 1 बाइट का स्पेस लेगा। यहाँ पे 1 बाइट स्पेस ले रहा है। तो यही डिफरेंस होता है। जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वर्कैर, तो ये बता सकते हो कि जब भी हम स्ट्रिंग का कोई भी डेटा टाइप यूज करते हैं तो हम वहां पे लेंथ बताते हैं कि हमारा स्ट्रिंग कितना लेंथ का होगा। तो जैसे मैं 10 बताया और मैं वहां पे इंसर्ट कर रहा हूँ ओके, तो वो 2 कैरेक्टर का है। तो कैर डेटा टाइप क्या करेगा, वो 10 कैरेक्टर के बराबर क्या करेगा, स्पेस ले लेगा। लेकिन वर्कैर क्या करता है, वो जितना जितना लेंथ होगा ना आपके स्ट्रिंग का, उतना ही स्पेस लेता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर ओके लिखूं, अभी 1 था ना, अगर मैं ओके लिखूं, ओके में हमारा क्या होगा, 2 होता है। तो अगर मैं ओके लिख के और इसको यहाँ से सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूं, तो आप देखोगे ये ओके के लिए क्या करेगा, 2 कैरेक्टर के बराबर आपका स्पेस लेगा। आप देखोगे यहाँ पे 2 कैरेक्टर के बराबर स्पेस ले रहा है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा कैर और वर्कैर का। ये वर्कैर डायनेमिकली अपना जो स्पेस होता है ना वो चेंज कर सकता है, लेकिन कैर नहीं करता है। कैर क्या करता है, वो फिक्स स्पेस लेता है। आप जो भी डिक्लेयर करोगे उसका फिक्स स्पेस वो क्या करेगा, डिफाइन कर देगा और उतना स्पेस वो लेगा। तो ये इसमें दोनों में डिफरेंस होता है। अब हमारे पास होता है एन कैर और एन वर्कैर। तो एन कैर और एन वर्कैर का यूज क्या है। अभी मैंने यहाँ पे इंग्लिश वर्ड यूज किया है ओके के, ये स्ट्रिंग वर्ड है। और ये क्या है, जैसे कैरेक्टर जो होता है ना, एक होता है यूनिकोड और एक होता है नॉन यूनिकोड। तो अगर मान लेते हैं हम हिंदी का कोई यहाँ पे कुछ भी हिंदी का स्ट्रिंग अगर यहाँ पे क्या करें, इंसर्ट करें, तो क्या होगा। तो हिंदी का अगर वर्ड हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे वो समझ नहीं पाएगा कि हम क्या यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे हिंदी का कोई कैरेक्टर अभी गूगल करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ हिंदी में लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं वहां से यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे यहाँ पे वो समझ नहीं पाता कि हम क्या यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे @x को लेके यहाँ पे ओके किया था, तो यहाँ पे स्टोर हो गया था। लेकिन अगर मैं हिंदी का कोई नाम यहाँ पे इंसर्ट करूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हिंदी का कोई नाम यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हिंदी में कोई मैंगो इन हिंदी। हम हिंदी को यहाँ पे क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ और मैं यहाँ पे इसका यूज करूँ ओके के जगह पे, यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे यूज करूँ, आप देखोगे ये क्या करेगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा। आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे किसी अदर लैंग्वेज में आप कोई भी चीज स्टोर नहीं कर सकते हो। अदर लैंग्वेज का मतलब आप अगर मान लो चाइना के लैंग्वेज में अगर कुछ स्टोर कर रहे हो, या फिर जापानीज लैंग्वेज में आप कुछ स्टोर कर रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आप स्टोर करना चाहते हो, इसके लिए आपके पास एन कैर और एन वर्कैर नाम का डेटा टाइप होता है। तो मैं अगर यहाँ पे उसका यूज करूं, तो आप देखोगे ये स्टोर हो जाएगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूं और मैं यहाँ पे यूज करूंगा एन कैर, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा चेंज कर देता हूँ और मैं इसको यूज करता हूँ। जब भी आप एन कैर और एन वर्क कैर का यूज करोगे और आपको अगर डेटा स्टोर करना है, तो आपको यहाँ पे एक और चीज का यूज करना पड़ता है। पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एक इशू होगा, उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, तो ये अभी भी ये समझ नहीं पाएगा कि ये कौन सा कैरेक्टर है। आप देखोगे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो इसको समझाने के लिए कि ये यूनिकोड कैरेक्टर है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल एन का यूज करेंगे। ये मार्क याद रखना, आप अगर स्मॉल एन यूज करोगे तो ये नहीं समझ पाएगा। हमेशा कैपिटल एन यूज करते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम कैपिटल एन यूज करते हैं। भले ही हमारा सीक्वल जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पे हमेशा कैपिटल एन ही यूज करेंगे। तो मैं जब इसको रन करूंगा अब, तो आप देखोगे ये जो आम है ना वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा, तो ये चीज जब आप ऊपर में आम लिखे थे, अगर वहीं पे कैपिटल एन लिख देते तो वहां पे नहीं आएगा। तो अगर मैं वर्कैर के पास कैपिटल एन में लिख दूं और इसको जब रन करूंगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, क्योंकि वर्कैर हमारा यूनिकोड कैरेक्टर को स्टोर नहीं करता है। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है? अगर किसी का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट करो, या फिर आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अगर अभी तक कोई किसी को कुछ समझ नहीं आया हो।
नॉट इट, ओके। सो अब एक और क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछता है। अब पूछता है ऐसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जैसे अभी तो पूछ लेगा आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कैर और एन कैर या एन वर्कैर, ये पूछ लेगा। तो आपको ये बताना है कि वर्कैर में हम यूनिकोड कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते। यूनिकोड कैरेक्टर मीन्स लाइक वी कैन नॉट स्टोर अदर लैंग्वेज देन इंग्लिश, लाइक हिंदी, जापानीज और कोई भी अदर लैंग्वेज जो हो गया आप यूज करोगे तो वहां स्टोर नहीं कर सकते। बट आप एन वर्कैर या एन कैर में आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछ देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन कैर और एन वर्कैर। तो वहां पे भी सेम होगा, कैर और वर्कैर वाला जो एग्जांपल था वही होगा कि एन कैर क्या करता है, हमारा फिक्स वैल्यू लेता है। जैसे हम 100 डिक्लेयर किए तो वो 100 का स्पेस ले लेगा। लेकिन एन वर्कैर क्या करता है, वो फिक्स नहीं लेता है। वो हम जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ही स्पेस लेगा। जैसे अगर मैं यहाँ डेटा टाइप दिखाऊं तो यहाँ पे जब मैं ये रन करूंगा तो आप देखोगे ये आम वर्ड के लिए कितना स्पेस ले रहा है। आप देखो 200 कैरेक्टर, 200 बाइट स्पेस ले रहा है ये, क्योंकि एन वर्कैर जो होता है वो सिंगल कैरेक्टर के लिए हमारा क्या होता है, 2 बाइट स्पेस लेता है। लेकिन वर्कैर कितना लेता है, 1 बाइट लेता है। तो यहाँ पे देखोगे आप कि 200 बाइट का स्पेस ले रहा है सिर्फ एक आम यूज करने के लिए, आम जो है वर्ड है उसको स्टोर करने के लिए। तो हम यहाँ पे अगर एन वर्कैर यूज करें इसके जगह पे तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एन वर्कैर यूज करूं और इस एन वर्कैर को यहाँ रिप्लेस कर दूं तो आप देखोगे इस सेम आर्म के लिए ये आर्म कितना है, 2 कैरेक्टर का है। तो 2 × 2 4, तो ये 4 बाइट में हमारा काम हो जाएगा। तो सोचो कितना स्पेस बचाया, ये 4 बाइट में काम हो गया। देख लो वहां 200 बाइट, यहाँ 4 बाइट में काम हो गया। तो ये सारा डिफरेंस है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए।